हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सेविल में। दोस्तों, छत डालने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे छत में चेक करनी होती है, जिससे कि हमारे आगे आने वाले दिनों में छत में किसी तरह की क्रैक की समस्या ना हो और हमें कोई बड़ा नुकसान भी ना हो। सबसे पहले होता क्या है कि इस छत ढलाई से पहले आपको अपना जो भी मटेरियल चाहिए, जितना भी आपका बड़ा छत है उसमें कितना सीमेंट लग रहा है, कितना मोरम लग रहा है, कितना आपका गिट्टी लग रहा है, जो भी है आपको पूरा स्टोर करवा के पहले रखवा लेना है। जो मशीन होती है, मशीन भी पहले से इंस्टॉल करवा के, यानी कि मशीन आपको सेट करके रखवा लेना है। ऐसा नहीं है कि आप छत के ढलाई के टाइम में मशीन शुरू करवा रहे हैं या सेट करवा रहे हैं तो फिर कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाए, या छत भी का जो मटेरियल है वो भी आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़्यादा ही मंगा के रखा जाए, कि अचानक शाम होते ही या रात होते ही आपका मटेरियल ना ख़त्म हो जाए, जिससे बाद में आप इधर उधर भागते हैं तो अगर आपका मान लीजिए छत में बीच में ज्वाइंट आ जाता है, क्योंकि आप में जितना माल होता है उतना डाल देते हैं, फिर दोबारा से आप मटेरियल बनवाते हैं, और गर्मी का दिन है अभी और ख़ास करके टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा है तो वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। तो फिर उस ज्वाइंट पे क्या होता है, कोल्ड ज्वाइंट आ जाता है, वहाँ से भी क्रैक आने का चांस बन जाता है छत में। तो ये आपको गलती नहीं करना है, आपको मटेरियल का पूरा आपको ध्यान रखना है और पहले से अच्छे से स्टॉक करवा के रखना है। दूसरी चीज़ हमें ये चेक करनी होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं छत में जो पिलर है, पिलर में कुछ सरिया यहाँ पे बहुत छोटा है। तो बहुत बार देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, वो छोटा वाला जो सरिया है वहाँ ऊपर से ही, यानी कि छत का जो सरिया है ढालने के बाद फिर ऊपर से उसमें लैपिंग दे देते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत तरीका है। अब जो ये छोटा सरिया मान लीजिए आप नीचे से उठाए हैं, तो कम से कम आपको 3 फीट से बड़ा यहाँ पे लैपिंग के लिए छोड़ना चाहिए था सरिया। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि यहाँ छोटा आप छोड़ दिए हैं, तो अब इसमें जो सरिया आपको जोड़ना है, अभी ढालने से पहले आप बीम का जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी उतना बड़ा आप लैपिंग सरिया इसमें डाल दें एकदम नीचे से, और तब उसको आप उसके एक साथ छत के ढलाई और बीम का ढलाई हो उसके साथ वो जाम हो जाएगा, तो वो आपको बहुत मजबूती देगा कॉलम को। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो होता है कि सरिया बांधने के बाद कवर ब्लॉक लगाना। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि 20 mm का ये सफ़ेद कलर का दिख रहा है, ये कवर ब्लॉक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जितना भी सरिया है छत का, सरिया के नीचे आपको उसमें कवर ब्लॉक हर मतलब 3 फीट पे एक आप लगा दिए, फिर 3 फीट जगह छोड़ के फिर एक सरिया के नीचे आपको लगा देना है ऐसे। तो बीम के साइड में, साइड में भी आपको कवर ब्लॉक लगाना है, बीम के नीचे वाला जो सरिया होता है उसके नीचे भी आपको कवर ब्लॉक लगाना है, और छत का जो जाल होता है उसके नीचे आपको कवर ब्लॉक देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपको दिख रहा है कि नीचे, अब मान लीजिए कवर ब्लॉक आप नहीं देते हैं तो क्या होता है कि रोड़ी हमारा जो है नीचे हमारे सरिये के नीचे नहीं जा पाता है। तो क्या होगा कि जब आप शटरिंग खोलेंगे तो आप देखते हैं कि नीचे सरिया दिखाई देता है, फिर उसमें पानी पड़ता है, मॉइस्चर आता है तो जंग लग के, तो वहाँ से सिर्फ क्या होता है कि सीमेंट का आपका थोड़ा सा वहाँ स्लरी जाता है, यानी मसाला। तो क्या होता है, सिर्फ एक परत रहता है, वो भी कुछ दिन बाद जब सरिया में जंग लगता है मॉइस्चर से तो परत गिर जाता है। तो आप जैसे यहाँ फोटो में देख रहे हैं, दिख रहा है, तो क्या है कि वहाँ पे आपका पूरा अब सरिया जंग लग गया, पूरा जाल वहाँ से ख़राब हो रहा है, आपका जो आरसीसी कंक्रीट का जो आप स्लैब डलवाए हैं वो सब बेकार हो गया। अब वहाँ वही रीज़न होता है जिससे हमारे छत में क्रैक आता है, या फिर बारिश के दिनों में वहीं से पानी जो टपकने का शिकायत होता है छत में, वहीं से टपकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको कवर ब्लॉक ज़रूर अपने छत में इस्तेमाल करना है। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि कवर ब्लॉक की क्या ज़रूरत है, वो क्या करते हैं कि मसाला एक साइड मतलब थोड़ा सा जाल उठा के दे देते हैं, फिर दूसरे जगह फिर जाल उठा के मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा जाल उठ जाता है, लोग कहते हैं अब तो गैप आ गया, उसमें हम अब आराम से कास्टिंग ढलाई कर दें। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, उससे आपका लेवल ख़राब हो सकता है। आप एक जगह उठा के मसाला नीचे डाल देते हैं, फिर दूसरे जगह अंदाज़ा से डाल देते हैं तो लेवल ख़राब हो जाता है। और कवर ब्लॉक जो होता है वो 20 mm या 25 mm यानी 1 इंच तक का कवर ब्लॉक आप लगाएंगे तो हर जगह लेवल आपका बराबर रहता है, तो छत भी आपका बराबर रहेगा, कहीं भी अंडुलेशन नहीं आएगा। तो कवर ब्लॉक ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है, ये बहुत सस्ते दामों में भी आपको मिल जाता है। अब कवर ब्लॉक लगाने के बाद आपको अगला जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रिक का जो पाइप हम छत में डालते हैं, फ़ैन बॉक्स डालते हैं, वो चेक करना। अब कभी भी आप अपने इलेक्ट्रीशियन से बोलिए कि आप एक दिन पहले जो इलेक्ट्रिक का काम है वो ख़त्म कर दो। उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप छत के दिन ऐसा होता है, आप देखते हैं कि उसमें मशीन चलती है, लोग चलते हैं और इलेक्ट्रीशियन भी अपना काम करते रहता है, तो उतना जल्दीबाजी में क्या होता है कि किसी का पैर पड़ता है, कभी मशीन पड़ता है, तो जितना भी पाइप का ज्वाइंट रहता है वो वहाँ से खुलने का डर रहता है, फ़ैन बॉक्स अपने जगह से उखड़ने का डर रहता है। एक दिन पहले आप करा लेंगे तो वो अच्छे से क्या होता है, पाइप डाल के फ़ैन बॉक्स डाल के उसको मजबूती से बांध देते हैं, या जहाँ पे कलर उनको डालना होता है कलर डाल देते हैं। तो वो जल्दीबाजी में जो काम होता है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप आराम से आप अपना काम एक दिन पहले करा लें। और इलेक्ट्रिक का जो कंड्यूट पाइप है वो कभी भी आप हैवी ड्यूटी पाइप छत में यूज करें, फ़ैन बॉक्स भी आप मजबूत यूज
करें, क्योंकि उसमें जब कंक्रीट का लोड पड़ता है या मशीन चलता है तो वहाँ से पाइप टूटने का डर रहता है। और जॉइंट पे आप अच्छे से टेपिंग कर दें ताकि वो जॉइंट खुले नहीं। कई बार देखा जाता है कि ढलाई के बाद जो हम इलेक्ट्रिक का कंड्यूट पाइप नीचे उतारते हैं दीवार में या बीम में, वो जाम हो जाता है, वहाँ से मिलता नहीं है या फिर टूट के वो अलग हो जाता है। तो वहाँ फिर हमें बाद में बीम काटना पड़ता है, दीवार काटनी पड़ती है, और यह कई बार देखा जाता है कि छत में होल करना पड़ता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एक दिन पहले आपको अच्छे से इलेक्ट्रिक का जो फ़ैन बॉक्स और पाइप जो है वो बिछवा लेना है। और आपको कोशिश करना है कि पाइप जो है एक साथ एक चिपका के 4-5 पाइप जैसे उतारा जाता है वैसे नहीं उतारना है। 2 पाइपों के बीच में आपको कम से कम 1 इंच का गैप रखना है ताकि मसाला जो है कंक्रीट उसमें बीच में जाए। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा छत प्रॉपर वहाँ पे मजबूत होगा और जो पाइप है वो अच्छे से जाम भी होगा और हमारे छत में कभी किसी तरह का वहाँ पे कमज़ोर होने का शिकायत नहीं रहे।